अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब क्या खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। मैं इसको घर में मान गया होंगी। बीच में हमारी दोस्त आ गई थी बुलाने के लिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और हमारा सुबह सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है और आज है 7 मुहर्रम। चलो, बराबर वाली आंटी ने मासूम बच्चों को चावल खिलाने के लिए बुलाया है, उसमें हम लोग को भी बुलाया है। मैं भी जा रही हूँ, हम उनके यहाँ जा रहे हैं। और हमारे ब्लॉग में जो दुआ भी आती है उनके घर जा रहे हैं। मैं मिलती हूँ उनके घर से आने के बाद। मैं जल्दी से जाती हूँ वहाँ पे, ताकि मैं खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ पे आके मिलती हूँ आपसे। अभी हम चावल खा के आ चुके हैं और अभी हमें करनी है यहाँ पे किचन की कुछ सफाई। और वो अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ सफाई, झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, बस किचन की चूल्हा साफ़ करना रह गया है। तो ये चूल्हा साफ़ करना है हमें थोड़ा सा। फिर मैं चलती हूँ छत पे, मैं जा रही हूँ छत पे। मैंने कर दिया है चूल्हा साफ़, मैं छत पे पहुँच चुकी हूँ। और मैं सुबह ये टाइम आई थी ऊपर मुर्गियों के पास, तो बकरियों के पास। तो ये बकरा कल तो मेरे से प्यार नहीं करवा रहा था और आज इतना अच्छा लग रहा था मुझसे प्यार करवाते हुए। ये मैं चलती हूँ अंदर, ये गेट खुलता नहीं है तो खींचना पड़ता है ज़ोर से इसको। और देखती हूँ अभी कौन आ रहा है, चप्पलों की आवाज़ आ रही है। तो सफ़ा आई है, तो मैं अंदर जाल में आ गई हूँ। सफ़ा ने टॉफ़ी दी थी, वो मुँह में खा थी। नहीं, बकरा आज मुझे मार भी नहीं रहा, कितने आराम से प्यार करवा रहा है। आ जाओ। कल जब आया था तो इतना तेज़ खुराक था ये, और बकरी तो उससे ज़्यादा, बकरी बाबा ने खुली छोड़ी हुई है तो ये टक्कर मारती है। बकरा आया है कि इसको क्यों प्यार कर रही है, मेरे को करो, मैं बकरे को कर रही हूँ। अभी हमने अंडे भी देखने हैं, तो मैं कैसे देखूँ, भरोसा नहीं है मेरे को अभी ये बकरे में। वहाँ से जाऊँ तो ये टक्कर वाला ना मारते, तो छोड़ देती हूँ। मैं बाबा खुद ले लेंगे, अंदर कमरे देख लेती हूँ, अंडे वाला रखे हुए तो ले जाती हूँ। बकरी ऐसे देखने लग रही है, मैं उसको प्यार करूँ सही से। मुर्गियाँ हैं, सारी मुर्गियाँ बकरियों के ऊपर चली जा रही है। क्या हुआ, कर तो रही हूँ प्यार, कितना करूँ प्यार। बाबा ने वहाँ कुंडे से बांधा हुआ है इस बकरे को कोने में। कल तक तो इतना मार रहा था ये बकरा, और आज बेचारा शरीफ हो गया। ऐसा ऐसा लग रहा है हमारे आदत आ जाएगी इसको भी। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम आ जाती हो भाई। उमर और मरियम की आवाज़ आ रही है, ऊपर आने शायद। करती हूँ मैं गेट बंद, अभी मैं जाऊँगी मैं अंदर, लगाती हूँ घंटी, दोबारा जाऊँगी अंडे निकालने की कोशिश करूँगी। ये जाने दें, मुझे देखती हूँ अंदर कमरे में क्यों बाबा ने अंडे रखा है तो नहीं। तो यहाँ पे तो अंडे नहीं है, मैं आ जाती हूँ भाई। सफ़ा भी साथ साथ घर आ रही है अंदर, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है मेरे को। और पीछे जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहले मैं उस साइड को जाती हूँ और देखती हूँ कबूतरों की क्या हाल है। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कितने बड़े होते जा रहे हैं ये कबूतर, तो प्यारे लगते हैं बड़े होते। ये भी तो खूबसूरत कबूतर है, ऐसे कबूतर, वाइट कबूतर, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे कबूतरों का, और वाइट कबूतर का भी। यहाँ पे भी देखें ज़्यादातर ये गिरे, कितना प्यारा कबूतर है। और बाकी ये मैं चलती हूँ दोबारा, कोशिश करती हूँ अंडे निकालने की। अरे उमर भी आ गए साथ साथ ऊपर, उमर पानी पिला रहे बकरे को, मैं दिखाती हूँ देखिए। और हाथी में समझी मरियम आएंगी, लेकिन हाथी आए। उमर डरते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो, क्या मैं पिलाऊँ, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं मारेगा, पी लो। तो भाई बकरे को गुस्सा आ रहा है, तो बकरी को पिला के ट्राई करती हूँ। बकरी यहाँ पे उठ चुकी है, बकरी से डर लग रहा है कहीं बाहर ना आ जाए, तो मैं उठाती हूँ कोई डंडी। बकरी शरीफ है, बकरी वहाँ कोने में चली गई है। मैं कोशिश करती हूँ वहाँ से अंडे निकालने की, ऊपर उमर संभालेंगे अंदर बकरी को, मैं निकालती हूँ अंडे। तो मैं जल्दी से निकालती हूँ अंडे। भाई मैंने तो अंडे निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन ये भाई निकालने ही नहीं दे रहा है। तो मैं आ जाती हूँ भाई, अंडे तो वहाँ हैं, ये निकालने दे रहे हैं। तो ये मुर्गियों का मसला, ये बार बार आ रही है बीच में पाँवों में, और सारी मुर्गियाँ ही परेशान हो गई, और सारे तोते भी डर रहे हैं कौन आ गया। ये बात तो वो आए दिन भी नहीं, साल बाद हमारी बकरियाँ मुर्गियाँ आई हैं। तो मैं चलती हूँ नीचे,
मैंने कबूतर को पानी देख लूँ। अभी मैं पानी नहीं देखा था, मैं पानी देख रही थी। तो देखिए माशाल्लाह कितने सारे जंगली कबूतर रहते हैं। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, उड़ गए मुझे देख के। तो मैं यहाँ पानी नहीं है, अभी मैं डालती हूँ जल्दी से पानी। यहाँ पे सफाई मेरे साथ साथ घूमे जा रही है। मैंने डाल दिया सबको पानी, मैंने दिखाया ये पानी डालते हुए। देखिए गुस्सा कितना कर रहा है ये, और ये बार बार ये जाली हिलाया जा रहा है। ये देखिए कितनी ढीली सी कर दी इसने। ये पूरी टकरे मार के ये देखें, अभी मुसलसल मारता है ये टकरे। और इस तोते के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, कैसे काट रहा है ये। अल्लाह चलो अपन नीचे हम चलते हैं, नीचे आ जाओ, आ रही हो बस, नीचे चलते हैं। और ऊपर धूप वो कुछ भी नहीं है, और गर्मी ऐसी है, शदीद गर्मी है। पर क्योंकि बादल बादल हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखें आप सब मौसम कैसा हो रहा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं चलती हूँ नीचे, आ जाओ सब हम नीचे चलते हैं। नीचे आके बैठेंगे। अभी मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। और अभी हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। तो यहाँ पे हमने कर लिया अपना बैग तैयार, क्योंकि उनके यहाँ बनेगा शरबत, उनके यहाँ लंगर वाला है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। बस हम इंतज़ार में, बाबा लेने गए रिक्शा, और हम तैयार वाला तो हो गए थे। उमर भी तैयार हो गया, मरियम भी। और बाकी का जो ब्लॉग है हम वहाँ जाके अपनी खाला के घर बनाएंगे। अभी हम अपनी आनी के घर पहुँच गए थे, और पहुँचने के बाद हमने देखा हमारी आनी वाला जो थी वो यहाँ पे सारी जेलियाँ जमा रही थी। अभी कुछ जेलियाँ जमी थी, और फिर यहाँ पे मेरे कज़न वाला शरबत कर रहे थे तैयार, और समद भाई ये काम में लगे हुए थे, जेलियाँ जमाने लगे हुए थे। और यहाँ पे दुआ व्लॉगिंग कर रही थी अपनी मरियम, उमर, सारे हम यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ फ़हीम भाई कर रहे थे शरबत को तैयार, और फिर आके सारी जेलियाँ यहाँ पे जमा रही थी। बस 2-3 बची थी, और वो भी जमा रहे थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे सारे काम। और यहाँ पे भी कवर करके रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद इसको हटाया। रंग बिरंगी जेलियाँ जमाई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे डाल लेते हैं नोरस रंग के लिए। बहुत दिल से नज़ो नियाज़ का तैयार कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था। ये हम बहुत ज़्यादा खुश हुए इसको देख के शरबत को। और सारे बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, और इतनी सारी जेलियाँ भी मंगवाई थी उन्होंने। मेरी आनी बना रही थी ऐसा ऐसा जेली, हर कलर की जेलियाँ थी, येलो, ग्रीन, रेड, बहुत सारे कलर की जेलियाँ थी। और यहाँ पे आनी टिक्का बोटी कर रही थी फ्राई, खाना खाने के लिए दोपहर की तैयारियों के लिए करने में लगी हुई थी। जो भी कुछ दिया हुआ है अल्लाह का है, अल्लाह खुश होता है, उनके नेक बंदों की राह में खर्च करो। हमारी आनी के घर में हमेशा खैर व बरकत इसी तरह रहे, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा था हमें वहाँ जाके, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हम वहाँ पे काम भी करवा रहे थे, थोड़ा बहुत आनी का हाथ बटा रहे थे। और यहाँ पे नोरस की बोतल जो नोरस डाला था वो यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा बच गया था। आज 7 मुहर्रम में नज़ो नियाज़ का सबके घर में बन रहा है, हमारी आनी के घर में भी बना है, और सब शरीक हुए हुए हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और सारे बच्चे आए हुए थे। फिर वो फ़हीम भाई डाल लेते हैं यहाँ पे, डेक्स मिल्क डाल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। छोटे बच्चों का तो फेवरेट होता है ये, उमर हलीम को भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। फिर आनी डालने लग गई इसके अंदर सवैयाँ, सब न कुछ सब इसमें नेक कामों में हिस्सा ले रहे थे। तो आनी यहाँ पे डालने लग गई थी सवैयाँ रंग बिरंग की। बहुत दिल से इन्होंने शरबत बनाया है, अल्लाह पाक इनके घर में हमेशा खैर व बरकत दे, आमीन। पीछे से तो आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, और यहाँ पे लगी हुई हैं कादिर भाई की ट्रॉफ़ियाँ। माशाल्लाह हाफिज़ हैं, आलिम कुरान है वो, हाफिज़ हैं माशाल्लाह। वो उनको शीटें मिली हुई हैं कादिर भाई को, दावत इस्लामी की तरफ से उनको मिली हुई है शीटें, हम बना रहे थे व्लॉग। माशाल्लाह कुरान हाफिज़ है, आलिमा का कोर्स कर रहे हैं, आलिम का कोर्स कर रहे हैं। माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उनकी शीटें देखकर, बहुत ज़्यादा शीटें थी उनके पास। और फिर यहाँ पे बादाम पिस्ता डाल दिया था, बर्फ़ को कर रहे थे हल। यहाँ पे बैठ के समद भाई और मम्मा कर रही थी, समद भाई पे बाद में चले गए थे, मम्मा करने में लग गई थी। बड़ा माशाल्लाह बड़ा भगोना था, बहुत ज़्यादा बड़े पतीले में बना रहे थे, फिर बांटेंगे भी भाई।
इस व्लॉग में तो हम आपको दिखाएंगे ही नहीं बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। हम दूसरे व्लॉग में दिखा देंगे आपको। सेकंड जो व्लॉग बनाएंगे अब हम उसमें दिखाएंगे आपको बढ़ते हुए लाजमी। यहाँ पे भी और जो जेलियाँ थी उसको भी जमाने लग गए थे। मैंने दिखाया जैसे कि व्लॉग में बहुत सारा जेलियाँ लेकर आए थे समर भाई और अपने शरबत के लिए, तो वो सारी जमाने में लगे हुए थे। अभी भी और कुछ बाकी थी, वो भी जमाएंगे। और यहाँ पे क्रीम का पैकेट भी समर भाई को डालना था, तो वो काट रहे थे क्रीम का पैकेट डालने के लिए शरबत में। फिर वो आ गए थे कमरे में या शरबत में डालने के लिए। हमारे दिखाने का मकसद ये नहीं है किसी का दिल दुखे। मेरे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि फ़िज़ा दिखा रही है। अल्लाह की राह में जितना हम खर्च करें उतना कम है। तो यहाँ पे वो डालने में लगे हुए थे क्रीम, और सारे बच्चे लाइन से बैठे हुए थे। फिर करते हैं इस सारी डाल दी थी क्रीम, बस निचोड़े उसके अंदर तो ये चिपकी हुई थी ज़्यादा। फिर यहाँ पे फ़हीम भाई करने में लगे हुए थे इसको मिक्स सही से। जिसके हाथ में जो काम लग रहा था सब करने में लगे हुए थे। फ़हीम भाई वाला सब मिले हुए थे, यहाँ पे मेरी मम्मा वाला सब काम करवाने में लगे हुए थे। हम कल के व्लॉग में दिखाएंगे तकसीम करते हुए शरबत को, तो क्या आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा था। और यहाँ पे मरियम भी खड़ी हुई थी, देख रही थी मतलब समर भाई और कैसे बना रहे हैं। ज़्यादा बन रहा था तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। शरबत बनने बहुत ज़्यादा, इसमें समर भाई ने बादाम और पिस्ते डाले हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था शरबत ये बनते हुए, कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे मेरी नानी और की तरह शौक़ है। मेरी आनी को भी मनी प्लांट का, जैसे मम्मा को मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे मेरी शाहजहानी को भी बड़ा शौक़ है मनी प्लांट का। माशाल्लाह इनकी हमारी मम्मा से भी बहुत ज़्यादा लंबी मनी प्लांट है। जैसे मम्मा का दिल चाहता है बस मैं अपने घर पे ऐसी लगाऊं लंबी, लेकिन हमारी ऐसी होती ही नहीं है। और यहाँ पे चिड़िया भी बैठी हुई थी ऊपर। समर भाई ने मटकियाँ लगाई हुई ऊपर चिड़ियों के लिए, तो चिड़िया वहाँ पे आती हैं बैठती हैं। फिर आ गए थे कमरे में बर्फ़ और डालने शरबत को थोड़ा और ठंडा करने के लिए समर भाई। फिर यहाँ पे काटने में लग गई थी मम्मा जेलियाँ, तो ये शरबत में हमने सब ने डाली थी जेलियाँ। तो वहाँ पे दो और भी काटने में लगे हुए थे और मम्मा यहाँ पे लेके बैठ गई थी जेलियाँ काटने के लिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़े पतीले में बना था शरबत। आप सबको देखने में लग रहा होगा व्लॉग में कि छोटा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बड़ा भगोना था उसमें बन रहा था। तो जेलियाँ भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बड़ा था। आधे रूम में तो सिर्फ जेलियाँ रखी हुई थी हमने बना के ठंडी होने के लिए, जमने के लिए जेलियाँ। कुछ तो हमने किचन में रख दी थी उठा के, क्योंकि ये सारे बच्चे वहाँ पे कमरे में ही खेल लेते, बार बार शरबत के पास बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद जेलियों को काट दिया था, इसमें शरबत में डालने में लगे हुए थे मम्मा, मैं और दुआ, हम लोग सब डालने में लगे हुए थे इसमें। ऐसे नेक कामों में सबको हिस्सा लेना चाहिए। जब मीठा शरबत और सब पियेंगे, ठंडा ठंडा था शरबत जैसे समर भाई ने बनाया, बहुत मज़े का लजीज शरबत सबको तकसीम करेंगे, सब पियेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा और सवाब मिलेगा। सब लोग समर भाई को दुआएं देंगे ठंडा ठंडा शरबत पिलाने पर। और अब अभी हम थोड़ी देर बाद ये पतीला रख देंगे बाहर। सारी जेलियाँ डालने के बाद समर भाई भी जेलियों को निकाले थे, और जेलियाँ इसमें डालने के बाद इतना खूबसूरत कलर आ रहा था, और ऊपर लगी हुई थी जेलियाँ इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बैठे हुए थे समर भाई भी काम करवा रहे थे हाथ के हाथ, शरबत भी बनवा रहे थे और शरबत बन रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था शरबत बना हुआ। अभी हम बनाएंगे थोड़ी देर में इसकी थैलियाँ तकसीम करने के लिए। हमें यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे कज़न जो हैं समर भाई, वो शरबत बना रहे थे, बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा शरबत बनाया। और आज हदीम भी हमारे साथ ब्लॉग का एंड करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मैं करती हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।